हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1A से हल करेंगे। इसमें आपको पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न एक में जो है 3 प्रश्न है, एक A है, B है, C। इसे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। प्रश्न संख्या 1 है, 1 का A 135 और 225, इन दोनों का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF निकालना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 225 जो है 135 से अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 इज ग्रेटर दैन 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है हमारा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। इसमें हम चरण फर्स्ट लिखेंगे। चरण 1, यहाँ पर हम थोड़ा रफ के लिए कुछ कार्य कर लें जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगा। आपको HCF भाग विधि से निकालने आता होगा। तो हम यहाँ पर 225 में 135 का भाग करते हैं। जब 225 में 135 का भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा 135, यहाँ पे आ गया 0, ये 12 में से 3 निकलेगा 9, ये जो है कट गया। तो चरण 1 में जो है हम यहाँ पर 225 को लिख सकते हैं यहाँ पर 135 गुणे 1, 135 गुणे 1, और ये जो शेषफल है प्लस ये 90। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इससे अगर हम इसका तुलना करें तो ये A जो है हमारा 225 है, B 135 है, और यहाँ पर Q जो है 1 है और R 90 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये R बराबर 90, ये 0 के बराबर नहीं आया है। यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हम ये क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो अब हम चरण 2 का प्रयोग करेंगे। चरण 2, अब चरण 2 में जो है ये जो 135 जो है ये हमारा A का काम करेगा। इसे हम लिखेंगे 135 बराबर, और ये जो R है ये हमारा इस B का काम करेगा, यानी 90 गुणे। अब यहाँ पे देख लें, ये 90 का भाग 135 में, तो पुनः यह एक बार जाएगा 90, यहाँ 5 बच गया, 13 में से 9 निकलेगा 4। तो इसे हम तोड़ेंगे, 135 को तोड़ देंगे, ये 90 गुणे 1 अब प्लस ये 45। अब पुनः हम देख रहे हैं यहाँ पे R बराबर 45 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, यानी चरण 3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं चरण 3। चरण 3 में हम क्या करते हैं, ये जो अब यहाँ पे ये B के रूप में है 90, तो ये A के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे 90 बराबर, अब ये 45 है। अब यहाँ पे ये क्रम आगे बढ़ा लें, ये 45 का भाग फिर 90 में देंगे, तो ये 45 दूना 90, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कट गया। तो इसे लिख सकते हैं 45 गुणे 2, यहाँ शेषफल आ गया है 0, तो इसे लिखेंगे 45 गुणे 2 और प्लस ये शेषफल 0। अब यहाँ पर R बराबर जो है 0 आ गया, ये R जो है हमारा 0, यहाँ लिख दें R इज इक्वल टू 0। जब ये R 0 हो जाएगा तो हम यहीं पर इस क्रम को बंद कर देंगे, और ये जो B है हमारा, ये B जो है ये हमारा HCF होगा, यानी हमारा HCF इज इक्वल टू 45, ये आंसर हो जाएगा। जब तक ये R 0 नहीं होगा तब तक हम इस क्रम को आगे तक बढ़ाते रहेंगे।
प्रश्न के हम बी में देखते हैं 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो हम निकाल लेते हैं इसको। ये 1 का बी है, एक 196 और 38,220। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 38,220 196 से अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे 38,220 इज ग्रेटर देन 196। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमारा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, ये चरण फर्स्ट है। यहाँ पे 38,220 इज इक्वल टू 196। इसको तोड़ेंगे तो हम यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हम रफ कार्य किए हैं वैसे आप लोग रफ कार्य करके इसे हल करेंगे। तो 196 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 38,220, तो एक बार ले जाते हैं भाग इसका 196। ये 12 में से 6 निकल जाएगा 6, ये 17 में से 9 निकलेगा 8, यहाँ पे 2 में से 1 निकलेगा 1। फिर ये 2 उतारेंगे, अब इसका भाग 9 बढ़ जाएगा। 9 छाक 54, 9 नवा 81, ये 54 है, और 9 नवा 81, 81 5 86, और 9 एकम 9 8 17, ये 1,764 हो गया। इसमें से घटाएं, 12 में से 4 निकलेगा 8, 15 में से 6 निकलेगा 9, यह 7 बचा, 7 से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया। अब ये 0 हम उतार लेते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 छाक 30, 5 नवा 45, 3 48, 5 का गुणा 1 में 5 1 5 4 9, ये 980। यानी ये 38,220 जो है 196 से 195 बार में कट गया और शेष हमारा क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस ये शेषफल 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं r बराबर 0 आ गया। जब ये r 0 आ गया तो ये 196 जो है हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF है। तो चूंकि r बराबर 0, इसलिए ये चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF जो है हमारा 196 आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 1 के हम C नंबर पर आते हैं, जिसमें दिया है संख्या 867 और 255। इसका हमें HCF निकालना है। ये 1 का C, आठ 867 और 255। यहाँ पे देख रहे हैं 867 255 से बड़ा है, लिखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यानी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें भी हम चरण फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। चरण 1, इसमें 867 को हम तोड़ते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। 867 इज इक्वल टू 255, इसे लिखेंगे 255 गुणे 3 प्लस 102। अगर आपको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर भाग दे करके कर लेंगे।
जैसे हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, 867 में 255 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, तो ये 7 में से 5 निकलेगा 2, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, यानी इसे लिख सकते हैं 255 गुणे 3 अब प्लस 102। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा r बराबर 102 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम चरण 2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर चरण 2 दूसरे स्टेप का प्रयोग करेंगे। चरण 2 में हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये 255 बराबर ये 102 को लिखेंगे, 255 को लिखेंगे 102 गुणे, यहाँ पे करके देख लेते हैं 102 का भाग 255 में, भाग हमारा 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 0 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचा, ये 5 बच गया, ये कट गया। अब यहाँ पे r जो है 51 आ गया, तो इसे लिख सकते हैं 102 गुणे 2 प्लस 51, 102 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ पे देखते हैं चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, ये r जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम चरण 3 का प्रयोग, इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारा r जो है 0 के बराबर नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर चरण 3 का प्रयोग करें तीसरे स्टेप में। पुनः हम 102 को लिखेंगे, 102 बराबर 51 गुणे, अब यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं, 51 का भाग 102 में, तो ये जाएगा 2 बार, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, यानी ये कट गया। अब यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया 0, तो इसे हम लिख सकते हैं 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखते हैं r क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0, जब ये 0 आ गया तो इसलिए हमारा HCF बराबर, जब ये 0 आ रहा है तो ये HCF हमारा 51 हो जाएगा, 51 आंसर होगा। इस तरीके से हमारा प्रश्न 1 समाप्त हुआ। तो हम इसके अगले प्रश्न 2 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से हम पहला प्रश्न किए हैं उसी तरीके से इसको करना है। ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और ये चौथा प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न, ये छठवां प्रश्न, ये सारा जो प्रश्न है ये सब एक ही जैसे हल किए जाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें संख्या है हमारा 240 और 228। 228, इसमें 240 जो है 228 से बड़ा है, 240 इज ग्रेटर देन 228। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ पर चरण 1 हम लिखें, चरण 1 में 240 को लिखेंगे 228 गुणे 1, 228 में 1 का गुणा करें तो 228, इसमें कितना जोड़े कि 240 हो जाए, इसमें 12 हम जोड़ दें, 12 जोड़ दें। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा r जो है 0 के बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, यानी चरण 2 लिखेंगे, दूसरे स्टेप पर आएंगे। चरण 2 में जो है हम ये 228 को यहाँ लिखेंगे, 228 बराबर इसे लिखेंगे
12 गुणे 12 में हम 19 का गुणा करें और प्लस 0, क्योंकि 12 में जब 19 का गुणा करेंगे तो ये 228 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब r जो है हमारा 0 हो गया। लिखें चूँकि r इज इक्वल टू 0। जब ये r 0 हो गया तो इन दोनों संख्याओं का HCF जो है हमारा ये 12 हो जाएगा। तो इसलिए HCF बराबर 12 आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली के हम प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और यहाँ पे 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में 3 संख्याएं हैं, तीनों का हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 3 है। 92,690, 7,378 और 7,161। सबसे पहले हम दो संख्याओं को एक साथ रखेंगे। यहाँ पर a बराबर, इसको मान लेते हैं, a बराबर 92,690 और b बराबर 7,378। यहाँ पे देखते हैं ये 92,690 इज ग्रेटर देन 7,378, इससे बड़ा है। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो होता है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे इसमें हम चरण फर्स्ट लगाएंगे, चरण 1 यानी पहला स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे ये 92,690, इसको हम तोड़ेंगे ये 7,378, तो ये गुणे 12 होगा और प्लस 4,154। इसमें जो है आप लोग भाग करके चेकअप कर लीजिएगा। रफ के लिए आप लोग भाग विधि से इसका HCF निकाल करके तब आपको करना है, ताकि ये हमारा गलत न हो। यहाँ पर देख रहे हैं R जो है 4,154 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि R इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, यानी चरण सेकंड। दूसरे चरण पर आते हैं, चरण 2। चरण 2 में अब लिखेंगे ये 7,378 बराबर ये 4,154 गुणे 1 बार जाएगा, अब प्लस यहाँ पे होगा 3,224। भाग दे करके आप लोग ज़रूर पता कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं R इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे R 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पुनः चरण तीसरे का प्रयोग करेंगे। ये चरण 3। चरण 3 में अब हम इसे हल करेंगे। 4,154 बराबर 3,224 गुणे 1 प्लस 930 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये R जो है 930 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं आया तो पुनः चरण अब हम 4 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर चरण 4, इसे लिखेंगे 3,224 इज इक्वल टू ये 930 गुणे 3 प्लस 434। अब पुनः देख रहे हैं ये 434 आया, जो कि लिखेंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं आया तो इसलिए अब हम चरण 5 का प्रयोग करें।
चरण 5। अब इसमें जो है 930 को तोड़ेंगे, ये 930 बराबर 434 गुणे 2 प्लस ये 62 हो जाएगा। पुनः देख रहे हैं यहाँ पे r 0 के बराबर नहीं आया, लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं आया तो हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर चरण 6। अब छठवें चरण में जो है हमारा 434 बराबर ये 62 गुणे 7 होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 7, ये यहाँ पर हम 436 लिख दिए हैं, ये 434 है, तो ये 62 गुणे 7 प्लस 0 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं r जो है हमारा 0 हो गया, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0। जब ये 0 हो गया तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये HCF 62 हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें हमारा ये एक संख्या बचा है। अब ये 7161 और ये 62, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे पुनः 7161 और 62 से यहाँ पे इस 62 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 7161 इज ग्रेटर देन 62, इससे बड़ा है। अब यहाँ पर हम आते हैं चरण 7 पर, इसे लिखेंगे 7161 बराबर 62 गुणे 115 होगा प्लस 31। अगर 62 में हम 115 का गुणा करें और 31 को जोड़ दें तो 7161 के बराबर होगा। यहाँ पे देखते हैं r 0 के बराबर नहीं हुआ, r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये r जो है 0 के बराबर नहीं हुआ तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम चरण 8 पर आ जाते हैं। 8वें चरण पर अब यहाँ पर इस 62 को लिखेंगे बराबर 31 गुणे 2। जब ये 31 में 2 का गुणा करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 0। अब यहाँ पे r जो है हमारा 0 हो गया, यहाँ लिखें चूँकि r इज इक्वल टू 0। जब ये r 0 हो गया तो इसलिए इन तीनों संख्या 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF जो है हमारा 31 आंसर होगा। तो HCF बराबर 31, ये आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली के हम चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 4। इसमें जो है हमारा संख्या 306 और 1314 है। अब इसमें देख रहे हैं 1314 306 से बड़ा है। 1314 इज ग्रेटर देन 306। अब ये जब बड़ा है तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमारा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे चरण फर्स्ट यानी चरण 1 पर आते हैं। इसे लिखेंगे 1314 बराबर 306 गुणे 4 प्लस 90। 306 में 4 का गुणा करेंगे और ये 90 जोड़ेंगे तो 1314 हो जाएगा। आप लोग रफ कार्य पर भाग को जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से। एक बार मैं फिर आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये 306 का भाग दे देंगे 1314 में, तो ये 4 बार जाएगा।
4 छाक 24, यहाँ 2 हो गया और 4 तियाँ 12, ये 0 बच गया, 11 में से 2 निकलेगा 9, ये कट गया। यानी 1314 को हम लिख सकते हैं 306 गुणे 4 प्लस 90, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम चरण 2 पर आएंगे। चरण 2, दूसरे चरण पर आते हैं। इसे लिखेंगे 306 को, यहाँ पे भाग आप लोग कर लीजिए। ये 90 का भाग 306 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, ये 0 हो गया, 3 9 27, ये 270 हो गया। यहाँ 6 बच गया, 10 में से 7 निकलेगा 3, ये कट गया। तो इसे लिख सकते हैं 90 गुणे 3 प्लस 36। यहाँ लिखेंगे 90 गुणे 3 प्लस 36। यहाँ पे देख रहे हैं फिर r 0 के बराबर नहीं आया, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ पे हम अगले चरण पर आते हैं, चरण 3। तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, 90 बराबर, इस 90 को लिखेंगे, इसे 36 का भाग 90 में, तो 36 दूना ये 72 होगा, 10 में से 2 निकलेगा 8, यहाँ पर 8 में से 7 निकलेगा 1, यानी इसे लिख सकते हैं 36 गुणे 2 प्लस 18। 90 को लिखेंगे 36 गुणे 2 प्लस 18। यहाँ पे r फिर 0 हमारा नहीं आया, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे चरण 4। चौथे चरण पे आते हैं, इसे हम लिखेंगे 36 को, ये 36 को लिखेंगे 18 के रूप में, 18 गुणे 2। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए, 36 18 का भाग 36 में, 18 दूना 36, ये कट गया, यहाँ पे शेष 0 आ गया। जिसे क्या लिखेंगे 18 गुणे 2 और प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ पे r जो है हमारा 0 आ गया, तो चूंकि r इज इक्वल टू 0, जब r 0 हो गया तो इसलिए इन दोनों संख्या, ये 1314 और 306 का HCF जो है हमारा ये 18 होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 18 आंसर। अब हम इसके अगले प्रश्न 5 पर आते हैं। इस 5वें प्रश्न में दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 5, हमारा संख्या है 657 और 963। इस दोनों संख्या का हमें HCF ज्ञात करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 963 657 से अधिक है, यहाँ लिखें 963 इज ग्रेटर देन 657। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो कि होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमें ये r 0 करना है। अब इसमें चरण 1 पर हम आते हैं। चरण 1, इसे लिखेंगे 963 बराबर 657 गुणे एक बार प्लस ये 306 होगा। आप यहीं पर इसको घटा सकते हैं, देखिए 657 गुणे 1 बराबर 657 और 963 में से 657 को घटाते हैं तो 13 में से 7 निकलेगा 6, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 निकलेगा 0 और यहाँ पे 9 में से 6 निकलेगा 3, तो इसे लिख सकते हैं 657 गुणे 1 प्लस 306। अब यहाँ पे देखते हैं, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम इसके दूसरे चरण पर आते हैं। चरण 2, अब यहाँ पे लिखें 657 बराबर 306 गुणे 2, यहाँ पे 306 में 2 का गुणा करें और प्लस 45,
तो यहाँ पे देखते हैं r जो है 0 के बराबर नहीं है, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम तीसरे चरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चरण 3, तीसरे चरण में लिखेंगे 306 बराबर 45 गुणे 6 प्लस 36। यहाँ पर चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है 36 है, r है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम चौथे चरण का प्रयोग करें। चरण 4, चौथे चरण में हम इसे लिखेंगे 45 बराबर 36 गुणे 1 प्लस 9। अब यहाँ पे देखते हैं 36 में 1 का गुणा करने पर 9 को जोड़ेंगे तो ये 45 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम चरण 5 का प्रयोग करेंगे। पाँचवें चरण में हमारा क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 36 बराबर ये 9 गुणे 4, 9 चौ 36 प्लस 0। अब यहाँ पे देखते हैं r 0 हो गया, यहाँ पे लिखें चूँकि r इज इक्वल टू 0, जब r 0 हो गया तो HCF जो है हमारा 9 होगा, तो इसलिए HCF बराबर 9 आंसर। अब छठवें प्रश्न पर हम आ जाते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। हमें 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 6 हमारा 90 और 144, 90 और 144। यहाँ पर देखते हैं ये 144 90 से बड़ा है, तो लिखेंगे 144 इज ग्रेटर देन 90। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, जो कि होता है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें चरण 1 का प्रयोग करें। चरण 1 में 144 को लिखेंगे 144 बराबर 90 गुणे 1, 90 एकम 90। अब 90 को 144 में घटाते हैं तो 4 में से 0 निकलेगा 4, 14 में से 9 निकलेगा 5, यानी इसे लिख सकते हैं 90 गुणे 1 प्लस 54। यहाँ पे r, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, जब यह 0 के बराबर नहीं आया तो हम दूसरे चरण पर आ जाते हैं। चरण 2, अब दूसरे चरण में लिखेंगे 90 बराबर 54 गुणे 1 प्लस ये 36 होगा। अब यहाँ पर चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 के बराबर नहीं आया तो चरण 3, तीसरे चरण में क्या है, 54 को लिखेंगे ये 36 गुणे 1 प्लस 14 में से 6 निकलेगा 8, 4 में से 3 निकलेगा 1, इसे लिख सकते हैं 36 गुणे 1 प्लस 18। यहाँ पर चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं हुआ, तो हम इसके अगले चरण पर आ जाते हैं। चरण 4, इसे लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणे 2, 18 दूना 36 प्लस 0। यहाँ पे देख रहे हैं r हमारा 0 आ गया, चूँकि r इज इक्वल टू 0, जब ये 0 आ गया तो ये 18 जो है हमारा दोनों संख्याओं का HCF होगा, इसलिए HCF बराबर 18 आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 पर हम आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।
यहाँ पर क्यू पूर्णांक के लिए हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 लिखेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो कि हमारा होता है a इज इक्वल टू, यहाँ पे a इज इक्वल टू BQ+R। इसका हम प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम धन विषम पूर्णांक a मान लिए हैं, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ पर b के जगह पर हमारा 6 है। यहाँ पे b बराबर 6 से, ये b जो है हमें 6 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू, अतः a इज इक्वल टू 6q+R, जहाँ r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और ये r जो है इस 6 से छोटा होगा, r इज लेस देन 6। क्योंकि यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में a इज इक्वल टू BQ+R में यहाँ पर r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और r 0 से b से छोटा होता है। तो यहाँ पे चूंकि b के जगह पर हम 6 मान लिए हैं, तो इसलिए r जो है 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और r जो है 6 से छोटा होगा। तो इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर इसमें जो है हमें r का मान जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखना है, क्योंकि r यहाँ पर 6 से छोटा है, तो हमें 6 से छोटा ही मान रखना है। अब यहाँ पर लिखें, यदि r बराबर 0, जब r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6q+R की जगह पर हम 0 रखें, तो ये हो जाएगा 6q। ये 6q जो है हमारा ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ये जो है सम संख्या, लेकिन हमें तो दर्शाना है विषम संख्या। यहाँ पर लिख लें, यदि r बराबर 1, r बराबर 1 जब लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q+1 हो जाएगा। यहाँ पर 6q+1 जो है यह विषम धन पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। r बराबर हम क्या रखते हैं, यदि r बराबर 3, r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q+3 होगा। ये r बराबर 2 रखेंगे, पहले 2 हम रखेंगे, तो r बराबर 6q+2 होगा। ये भी हमारा क्या हो रहा है, सम संख्या। अब यहाँ पर यदि r बराबर 3 रखें तो a बराबर 6q+3 है। ये जो है हमारा विषम पूर्णांक है। अब हम r बराबर, यदि r बराबर हम रखें 4, तो a बराबर होगा 6q+4। ये हमारा विषम संख्या नहीं है। यदि r बराबर 5 रखें तो a बराबर ये 6q+5 होगा। यह जो है हमारा विषम पूर्णांक है। लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5
5 के रूप का होता है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें अधिकतम संख्या के बारे में पूछा है। जब अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तब इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो कि है 616 और 32 दोनों का हमें HCF निकालना है। अब इसमें आप किसी भी तरीके से इसका HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका HCF निकालें। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 616 इज ग्रेटर देन 32, ये 616 जो है 32 से बड़ा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब इसमें चरण 1 हम लगाएं। चरण 1 इसमें 616 को लिख सकते हैं 32 गुणे 19 प्लस 8। अगर 32 में 19 का गुणा करें और 8 को जोड़ें तो ये 616 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं r 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम दूसरे चरण पर आते हैं। तो दूसरे चरण में हम इसे लिखेंगे 32 को लिखेंगे 8 गुणे 4, इसे 8 गुणे 4, 8 चौक 32 प्लस 0। यहाँ पे r 0 आ गया, लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर हो गया तो इसलिए HCF बराबर हमारा ये 8 हो जाएगा। HCF जो है 8 हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें